दोस्तों, वास्तविक ज्ञान क्या होता है? सामान्यतः हम लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि कुछ डिग्रियां प्राप्त कर लिए यूनिवर्सिटी से तो वह मेरे ज्ञान का एक प्रतीक हो गया कि मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बट हकीकतन क्या यह सच है? नहीं दोस्तों, सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। यह एक वातावरण बनाता है आपको ज्ञान प्राप्त करने का। यह एक अवसर देता है, आपके मनोस्थिति को इस तरह से तैयार करता है कि आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में चल सकें। अपने ज़िंदगी के ज्ञान कैसे प्राप्त करना है उस रास्ते को दिखाता है, लेकिन एक्चुअल नॉलेज ये नहीं देता है। वास्तविक ज्ञान वो है जब इन किताबी ज्ञानों से प्राप्त किए हुए रास्ते पे चल के अपने अंतर मन को आपने जान लिया। आपके ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है यह जान लिया। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं जान लिया। आप वो सुप्रीम पावर जिसने आपको दिया है, यह दुनिया बनाया है, उसको जान लिया है। वह वास्तविक ज्ञान है। इसके बारे में एक दृष्टांत बताता हूँ आपको। एक नवयुवक सन्यासी काफ़ी वेदों का अध्ययन कर चुका था। वह जंगल की ओर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चला। जंगल में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। वह वहाँ पहुँच गया। साधु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान दें। साधु ने कहा ठीक है रहो। एक साल उस साधु के पास वह नवयुवक सन्यासी रहा। साधु के पास जो दो चार ज्ञान की बातें थी वही सालों भर उसे पढ़ाते रहा, बताते रहा। एक साल में वह नवयुवक सन्यासी परेशान हो गया कि एक साल से तो मैं वही दो चार घिसी पिटी बातें सुन रहा हूँ, इसके अलावा तो महाराज जी कुछ बताते नहीं हैं। इनका मतलब है कि इनको कुछ पता नहीं है। अब हमें ये आश्रम छोड़ के किसी और के पास चलना चाहिए जहाँ पे हमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। संयोग की बात है, एक बड़े साधु उस आश्रम में पधारे जो प्रकांड विद्वान थे। सारे उपनिषद, वेद, पुराण सभी का ज्ञान था। उन्होंने रात में मंडली बैठी, सत्संग शुरू हुआ। सारे वेदों, उपनिषदों सभी का वो ज्ञान देना शुरू कर दिया। जितने भी आश्रम में उस नवयुवक सन्यासी के अलावा जितने भी थे सभी बड़े प्रभावित नजर आए। 4-5 घंटे करीब चला। जब सत्संग खत्म होने की ओर आया तो नव आगंतुक जो बाहर से नए साधु आए थे, उन्होंने उस आश्रम के जो सबसे बुजुर्ग सन्यासी थे उससे पूछा, आपको कैसा लगा मेरी बातें? मैंने जो अभी ज्ञान की बातें किया वो कैसा लगा? बुजुर्ग सन्यासी आश्चर्यचकित थक के बोला, हे मान्यवर, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब आप ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन मैं तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं आपके मुंह से, तो मैं क्या अपनी प्रतिक्रिया दूँ? आगंतुक साधु बड़ा परेशान हो गया कि मैं 5 घंटे से इतनी वेद पुराण की बातें कर रहा हूँ, हमारे जितने इनके शिष्य सारे हमारे ज्ञान से इतने प्रभावित हैं, और ये बुजुर्ग साधु महाराज को तो पता नहीं लग रहा है, इनको सुनाई ही नहीं दिया कि मैंने इतनी सारे ज्ञान की बातें कर लिया। तो उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, बुजुर्ग महाराज, मैं तो 5 घंटे से आपके सारे शिष्यों के बीच में आपके सामने मैंने सारे ज्ञान पुराण की बातें कर रहा हूँ। सभी ने सुना, सभी ताली बजाए, सभी आकर्षित हुए, वाद विवाद हुआ, प्रश्नोत्तर हुआ, लेकिन आपने सुना नहीं। हंसकर बोला, जो आप बातें कर रहे थे वह वेद और पुराण में लिखी हुई बातें थी, वो आपकी बातें नहीं थी, वह किसी और की बातें आप बता रहे थे। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपने ज्ञान की बातें करेंगे। वो मैं कभी उसको सुन नहीं पाया। अगर वो आपके अंतर मन का कोई ज्ञान है वो सुनाए, तब मैं आपका कह सकूँगा कि हाँ, आपको क्या नॉलेज है, आप कितने विद्वान हैं।
साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने घमंड का एहसास हुआ